गऊ के नाड़ी में जब वो जीवित रहती खड़ी करके वहां नीचे रख देते हैं पात्र और उसकी नाड़ी में पहले सुआ लगा देते हैं और उसके नाड़ी से सारा रक्त गिर जाता है जो भर लेते हैं पात्र में, वो रक्त भी सप्लाई होता है। और उस रक्त से क्या बनता है जानते हो आप? कॉस्मेटिक जिसे कहते हैं। आप पूछिए वैज्ञानिकों से जो इस क्षेत्र में काम करें तो आपको बताएंगे। अनेक प्रकार के ऐसे उपकरण बनते हैं। ये जो देवियां मुंह पर लगाती हैं, पता नहीं प्लास्टिक क्या कहते हैं उसे, हाँ ये लाल लाल, ये इसमें उस रक्त का बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिससे लाली बनी रहे। और मैं आपको क्या बताऊं, उसके मज्जा से, मज्जा जो होता है उससे चर्बी जिसे कहते हैं, चर्बी से कई प्रकार के बनाए जाते हैं जो हाथ आप ऐसे करते हैं कोमल कोमल हो जाता है, मुंह पर फेरते हैं, शरीर पर भी फेरते हैं। इतना पतित ये देश हो जाएगा किसी ने पहले कल्पना नहीं की थी। और वो मंगल पांडे जिसको ये बताया गया था कि गाय की चर्बी का ये क्या बोलते हैं, बंदूक के अंदर जो डाली जाती गोली, उसका कवर बना हुआ है और सिपाहियों को जीभ से तोड़ना पड़ता दांत से। इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन हो गया जिसको अंग्रेजों ने गदर नाम दिया। वो आंदोलन था स्वतंत्रता का एक प्रकार से कि इन विधर्मियों राक्षसों से हम अपने देश को आजाद कराएंगे। ये गऊ का जिसे कहते हैं रक्त, गऊ का मांस, गऊ की चमड़े, उसका व्यापार करने वाले इन दुष्टों से हम मुक्ति दिलाएंगे देश को। और आज उसी गऊ को देश के नेता बेच करके, मैं आपको क्या बताऊं, अभी एक सज्जन मेरे पास आए थे, यहाँ पटियाला के रहने वाले हैं, हिंदू संगठन है कोई नौजवानों का, उसके अध्यक्ष थे। मेरे से एक बात उन्होंने बताई, मैं तो सर नीचे कर लिया। एक सज्जन का नाम बताया कि उनके नाम की चिट्ठी मैंने देखी और ये गौएं यहां से आपके पंजाब से बाहर जा रही थी और जिसके साथ गौएं जा रही थी उसके पास एक चिट्ठी थी और उसने वो चिट्ठी दिया। जब गौओं को वहां रोका गया कि उनकी दी हुई चिट्ठी है कि इन गौओं को बाहर जाने दो और ये अमुक जगह जा रही है, तो सारी गौएं कटने जा रही थी, लेकिन उस चिट्ठी में लिखा था कि नहीं, ये किसी गौशाला के लिए जा रही दूसरे देश में। उसने बताया मेरे से कि मुसलमान के हाथ से मैंने वो चिट्ठी चेड़ी है, मेरे पास वो चिट्ठी पड़ी हुई है, वो बताया। यानी मेरे कहने की प्राय कि आजकल केवल लोभ की तृप्ति के लिए इस प्रकार के जघन्य कार्य किए जा रहे हैं जिससे देश तबाह हो जाएगा, पशुधन नहीं रहेगा। मैंने वहां के लोगों से पूछा कि तुम्हारे इस प्रांत के सारे पशु जब मर जाएंगे तो तुम लोग क्या करोगे? दूध कहां से मिलेगा तुम्हें? खाद कहां से मिलेगी तुम्हें? और तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाप्त हो जाएगा, फिर क्या करोगे तुम? भाई गेहूं जौ तो है नहीं कि गेहूं जैसे 1 किलो बो तो आपको 1 क्विंटल मिल जाता है, ऐसे पशु भी आज 1 है कल 10 बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं। और ये मुर्गी खाने तो है नहीं कि रोज अंडे देते रहेंगे, आप उनका व्यापार करोगे तो पशु हैं, इनको काटे तो गए। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए आपके देश की गौ रक्षा ये परम आवश्यक है। और अखिल भारतीय संत समिति इन तीनों उद्देश्यों को सामने रख करके एक बहुत बड़े संगठन के रूप में समाज में खड़ी हो रही है। लेकिन आपका सहयोग चाहते हैं। यदि आप लोग, जनता हमारे साथ हो, इन महात्माओं के साथ हो, तो याद रखो ये सारे भारत को पुनः उसी गौरव की अवस्था में प्रतिष्ठित करने में सक्षम हो जाएंगे जहां से आप नीचे गिरे हैं। और यदि आप लोग साथ नहीं दिए तो हम लोगों की योजना केवल योजना रह जाएगी। इसलिए जितनी बातें मैंने आप लोगों से यहां कही है उस पर आप लोग मनन करें, चिंतन करें और प्रातः काल की बेला में जो मैंने साधना की प्रक्रिया समझाई है उसको भी अपने जीवन में प्रतिष्ठित करें। मैं जानता हूं साधना करेंगे तो आत्मबल आएगा, याद रखिए, और कर्म करेंगे तब आपके पास बाह्य बल आएगा, ये धन बल जिसे कहते हैं।
आत्मबल और धन बल और बाहुबल, तीनों बल जब आपके साथ होंगे, इसके साथ चरित्र बल, वो सबसे बड़ा चीज। तो जब आपके पास चरित्र बल होगा, धन बल होगा, बाहुबल होगा, आत्मबल होगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आंख नहीं दिखा पाएगी और आप दुनिया के सिरताज बनेंगे। आपका देश दुनिया में प्रतिष्ठा को प्राप्त होगा। और यदि इन चारों बलों में से एक बल भी नहीं रहा आपके पास, एक सज्जन ने कहा कि यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, सेहत गई तो कुछ गया, लेकिन यदि चरित्र चला गया तो क्या फिर सब कुछ नष्ट हो गया। और इस समय हम देख रहे हैं देशवासियों का दिनों दिन चरित्र बल नष्ट होता जा रहा है, क्योंकि आत्मबल चरित्र बल से प्राप्त होता है, बुद्धि बल भी चरित्र बल से प्राप्त होता है, तन बल भी चरित्र बल से प्राप्त होता है और धन बल भी चरित्र बल से प्राप्त होता है। चारित्रिक बल ये मूल में है और चरित्र बल की प्राप्ति केवल धर्मानुष्ठान से होती है। यदि धर्म मार्ग से आप विचलित हुए, जो राजनेता आपको ये बताते हैं कि धर्म की आवश्यकता नहीं है, हम इस राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष बनाकर उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे, उनसे पूछिए कि क्या धर्म का विरोधी अधर्म नहीं है? यदि धर्म नहीं है किसी में तो क्या है? इसमें अधर्म है। क्या अधर्म के द्वारा ये राष्ट्र उन्नति करेगा? क्या राय आप लोगों के? अधर्मियों के द्वारा ये राष्ट्र उन्नति कर लेगा? नहीं। क्या अधर्मनिष्ठ होकर के आप दुनिया के सामने गौरव के साथ खड़े हो सकते हैं? कदापि नहीं। इसलिए धर्मनिष्ठ बनिए और अपने में चरित्र बल, आत्मबल, बुद्धि बल और धन बल, बाहुबल, सभी प्रकार के बलों को प्राप्त करने में आप सक्षम हो जाएंगे यदि आप धर्मनिष्ठ होंगे तो। और यदि अधर्म के रास्ते पर चलेंगे तो सब ये सारे प्रकार के बल आपके सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। याद रखिए मेरी बात। यदि मेरी बातों का आप मनन करेंगे, स्वयं को साधना में, संयम में और सेवा में तथा राष्ट्रहित में समर्पित करेंगे तो आपका कल्याण होगा, इस राष्ट्र का उत्थान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विशेष करके आप लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा, आप में वह शक्ति दे, साहस दे, सामर्थ्य दे जिससे आप धर्म पथ के पथिक बन सकें। और अब की इस वर्ष के कार्यक्रम में मीडिया ने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया है। नित्य प्रति पंजाब केसरी और कमल नेट और अजीत में बड़े विस्तार के साथ मेरे विचारों को पूरे 9 दिन तक दिया गया है। और वीर प्रताप, इन चारों मीडिया अखबारों ने मेरे विचारों को जनता तक पहुंचाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। इसलिए मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूं हृदय से और धन्यवाद भी देता हूं। आप लोग जितनी बातें सुने हैं, यही बात अपने समाज के लोगों को बताइए। ये हम मानते हैं कि आप जो सुने हैं भूलेंगे नहीं, लेकिन सुनकर के अपने तक सीमित रखना ये सेवा नहीं है। आप लोग जानते हैं ना कि जब किसी से ज्ञान ग्रहण करते हैं तो कुछ दक्षिणा देते हैं, तो हमारे यहाँ तो और कोई दक्षिणा लेते नहीं। हमारी दक्षिणा यही है कि जो सुने हो वो 10 आदमियों को सुनाओ। इससे एक प्रकार के विचार का प्रवाह होगा और जब समाज हमारा उन्नत होगा, राष्ट्र हमारा गौरवशाली होगा, इससे बड़ी दक्षिणा और मेरे लिए क्या हो सकती है। तो आप लोगों के प्रति अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए आप लोगों से विदा लूंगा। और अभी हमें यहाँ से आश्रम जाऊंगा। कल से हमारा एक कार्यक्रम जो मैं बता रहा था आपको, अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा ये पूरे भारत में परमहंस स्वामी वामदेव ज्योति धर्म रथ यात्रा का प्रारंभ किया जा रहा है। और आपके यहाँ 9 तारीख को ये यात्रा आएगी और इसी स्थान दरेसी में एक विशाल कार्यक्रम होगा। भारत के और भी विद्वान संत साथ होंगे, मैं भी होऊंगा। आपको सभी संतों के दर्शन और उनके विचार सुनने को मिलेंगे। इसमें सभी संप्रदायों के जो बड़े आचार्य हैं, विद्वान हैं, इस संत समिति में सम्मिलित हैं।
वो 9 तारीख को यहाँ पर हम लोग आएंगे। तो आप लोगों से मैं अभी से निवेदन कर रहा हूँ कि इस कार्य को किसी एक का कार्य न समझें, पूरे भारतीय जनजीवन का ये कार्य है, पूरे हिंदू समाज का ये कार्य है और पूरी जनता का ये कार्य है। इसलिए संगठित होकर के उस यात्रा का स्वागत करें, उसके लिए यहाँ व्यवस्था करें, संतों की सेवा करें और उनका सत्कार करें और उनके विचार सुनें बहुत संख्या में आकर के। इससे देश में एक क्रांति आवे, ऐसी हम लोगों की भावना है। इसी भावना को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है जो 1 वर्ष तक पूरे देश में घूमेगी। तो पहले ये प्रारंभ हो रही है उत्तराखंड से, फिर हिमाचल में, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा में, फिर दिल्ली में। दिल्ली में 2 महीने विश्राम करेगी यात्रा, जिसको चातुर्मास कहते हैं। फिर वहां से राजस्थान होते हुए आगे बढ़ेगी। तो ये कार्यक्रम आपको इसलिए बताया कि आप लोग 9 तारीख को इसी स्थान पर यहाँ दरेसी ग्राउंड में उन महापुरुषों के दर्शन करें और उनके विचार सुनें। और बहुत बहुत आशीर्वाद, अनंत मंगल कामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। हरि ओम तस्य। प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। 2-4 मिनट और लगेंगे आचार्य श्री प्रार्थना के पश्चात हमारे पास देश में। अच्छा, प्रार्थना हम बाद में करेंगे, पहले आप इनकी बात सुनिए। अवश्य बैठिए, शांति।